एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। भाग 9, वाक्यांश के लिए एक शब्द या फिर कहते हैं हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखिए, तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। 3 मात्राओं वाला उसको क्या बोलेंगे बेटा? उसको बोलते हैं सर त्रिमात्रिक। जो 3 मात्राओं वाला हो उसको बोलते हैं त्रिमात्रिक। ठीक, सिंपल। त्रिशूल धारण करने वाला त्रिशूली। जो त्रिशूल को धारण करता है उसको क्या बोलेंगे? त्रिशूली, है ना? ओके। वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है, दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है, उसको बोलते हैं त्रिकुटी। क्या बोलते हैं उसको? त्रिकुटी। ठीक है ना? जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच, तो त्रिकुट बन जाता है एक वहां, है ना? यस। तो वह स्थान जो दोनों भ्रिकुटियों के बीच होता है उसको बोलते हैं त्रिकुटी। तीनों कालों में होने वाला त्रैकालिक। क्या कहेंगे? त्रैकालिक। जो तीनों कालों में होता है त्रैकालिक। 3 वर्णों वाला त्रैवर्णिक। त्रि नहीं लिखना है, त्रय लिखना है, ये ध्यान देना है। त्रैवर्णिक, ठीक है ना? 3 वर्णों वाला त्रैवर्णिक। जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी तह, जमी हुई गाढ़ी चीज की मोटी परत, है ना? इसको बोलते हैं क्या? थक्का। खूब पढ़ा है हमने साइंस में, थक्का कैसे जमता है ना? यस। जानवरों के बांधने का स्थान थान। ये कपड़ा वाला थान नहीं है, हम लोग छान भी बोलते हैं इसको, है ना? हाँ, तो इसको क्या बोलते हैं? थान। ठीक है बेटा। जानवरों के बांधने का स्थान क्या कहलाता है? थान। और जिसने किसी विषय में मन लगा लिया हो उसको बोलते हैं दत्त चित्त। क्या बोलते हैं? दत्त चित्त। जैसे बोलते हैं ना, किसी चीज को दांत से पकड़ लेना, बिल्कुल छोड़ने का नाम नहीं लेना। तो मन, विषय में मन लगा लिया हो, दत्त चित्त हो गया हो। क्या हो गया? दत्त चित्त। 10 वर्षों का समय दशक बोलते हैं। 1 दशक हो गया, 2 दशक हो गया, 2 दशक हो गया मतलब 20 वर्ष हो गए, है ना? ऐसे। दशरथ का पुत्र दशरथी। क्या कहते हैं? दशरथ के पुत्र को दशरथी कहते हैं बेटा, ध्यान रखना है। पति पत्नी का जोड़ा दंपति कहलाता है, दंपति, है ना? दंपति। और गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक पुत्र। गोद लिया हुआ पुत्र क्या? दत्तक पुत्र। लोगों को दबाने के लिए चलाया गया अभियान। खतरनाक अभियान होता है बेटा ये, दमन चक्र होता है। क्या होता है ये? दमन चक्र। लोगों को दबाने के लिए चलाया गया अभियान, दमन चक्र। सबको पीस देता है एक साथ इसमें, है ना? दमन चक्र। ठीक। आगे देखिए, दमन करने वाला दमयिता। जो दमन करता है ना? इसको बोलते हैं दमयिता। दमयिता, दमयिता। दमन योग्य, जो दमन योग्य है उसको बोलते हैं दम्य, है ना? दम्य, दम्य। जो देखने योग्य हो दर्शनीय। जो देखने योग्य हो उसको क्या बोलते हैं? दर्शनीय। दया भाव पैदा करने वाला दयामूलक। दया भाव पैदा करने वाला, दया का भाव पैदा करने वाला वो कौन? वो दयामूलक, दयामूलक। दया से भरा हुआ दयाद्र। दया से भरा हुआ दयाद्र। नहीं नहीं भैया, वो नहीं है, तारक मेहता वाली दया नहीं है ये, ठीक है? हाँ, ये दया कौन सी है? जो मन में उत्पन्न होती है वो, है ना? किसी के प्रति। तो दया से भरा हुआ दयाद्र, है ना? देखने वाला दर्शी कहलाता है। क्या कहलाता है? दर्शी। जो देखता है किसी चीज को, जैसे सूक्ष्मदर्शी, है ना? सूक्ष्म चीजों को देखने वाला सूक्ष्मदर्शी, है ना? देखने वाला दर्शी। 10 आनन वाला दशानन। खूब जानते हैं आप इनको, है ना? दशानन। दांत से काटने वाला दंशक। ये बहुत महत्वपूर्ण है बेटा, क्योंकि दंसित और दंशक में अंतर नहीं कर पाते हैं बच्चे, हैं? तो दांत से काटने वाला जो उसको बोलते हैं दंशक, दंशक, है ना? और दांत से काटा हुआ दंसित। दांत से जो जहाँ काट लिया जाता है ना उसको, तो जिसको काट लिया जाता है वो दंसित है ना? दांत से काटा हुआ दंसित, दंसित है। ठीक है बेटा, ध्यान देना इस पे। दृढ़ हृदय वाला दृढ़चित्त। जिसका हृदय कैसा हो? फौलादी हो, उसको बोलते हैं दृढ़ चित्त। क्या बोलते हैं? दृढ़ चित्त। दिखाई देने वाला दृश्यवान। दिखाई देने वाला दृश्यवान। पिघला हुआ द्रवीभूत। पिघला हुआ, जो पिघल जाता है कोई, जैसे घी, है ना? तो वो अगर पिघला हुआ है तो द्रवीभूत बोलेंगे। द्रवीभूत। कोई व्यक्ति है
वो भी द्रवीभूत, अगर वो पिघल जाता है ना, द्रवीभूत। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो वो दार्शनिक। क्या होता है वो? दार्शनिक। बहुत नॉलेजेबल पर्सन होता है भैया, है ना। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता उसको क्या बोलते हैं? दार्शनिक। जंगल में लगने वाली आग दावानल, जंगल में लगने वाली आग दावानल। तो ओके, लीजिए आप स्क्रीनशॉट और फिर हम करते हैं आगे की बात। चलिए भाई देखिए, दिन पर दिन, दिनों दिन, दिन पर दिन निकले ही जा रहे हैं, मतलब दिनों दिन होते ही जा रहे हैं दिन, है ना, ऐसे। तो दिन पर दिन, दिनों दिन, दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका को कहते हैं बेटा दिवाभिसारिका। क्या कहते हैं? दिवा का मतलब दिन, है ना। तो दिन के समय अपने प्रिय से मिलने जाने वाली नायिका क्या कहलाती है? दिवाभिसारिका कहलाती है, दिवाभिसारिका। देने की इच्छा दित्सा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर यहाँ पे ये 4 पॉइंट याद रखना है, कंफ्यूज होता है, मतलब कुल मिलाकर बात ये है। हाँ, देने की इच्छा क्या कहलाता है? क्या कहलाती है बेटा? दित्सा। किसी चीज को आप देने की इच्छा है, किसी चीज को देना है आपको, तो वो आपकी इच्छा जो है ना वो दित्सा है। क्या है? दित्सा। देने का इच्छुक, आप क्या हो? देने के इच्छुक हो, है ना। तो आप क्या हो गए? दित्सु हो गए। क्या हो गए आप? दित्सु, दित्सु। देखने की इच्छा दिदृक्षा, देखने की इच्छा दिदृक्षा, बहुत महत्वपूर्ण है। देखने की इच्छा दिदृक्षा, और देखने का जो इच्छुक है ना वो दृदिक्षु, दिदृक्षु, दिदृक्षु। ठीक है बेटा? दिदृक्षु, दृक्षु। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज, 2 बार जन्म लेने वाला क्या कहलाता है? द्विज। विवाह के बाद वधू का ससुराल में दूसरी बार आना द्विरागमन, दूसरी बार आना। द्वि का मतलब दूसरी बार, आगमन मतलब आना, तो द्विरागमन। विवाह के बाद वधू का ससुराल में दूसरी बार आना द्विरागमन। अच्छा देखो भाई, आप समझो इस बात को, हमारे जितने भी ये हिंदी के लेखक लोग हैं, इन्होंने जितनी बातें लिखी है ना वो सब स्त्री के बारे में लिखी है। देखो, दिन के समय, रात के समय मिलने जाने वाली, पुरुष ने लिखा है इसलिए पुरुष का नाम कभी नहीं लिखा उसने। यहाँ पे देखो, विवाह के बाद वधू का ससुराल में दूसरी बार आना द्विराग। अब विवाह के बाद जो वर पक्ष होता है या वर खुद जो होता है वो भी तो दूसरी बार जाता है ना वधू को लेने, या कोई दूसरे कोई जाते हैं, उनके बारे में कुछ बात ही नहीं है ना। मतलब इम्पोर्टेंस जो दिया गया है वो सबको, किसको दिया गया है? स्त्री को दिया गया है। ठीक है भाई, है ना। तो विवाह के बाद वधू ससुराल में दूसरी बार आना तो द्विरागमन, और अगर वर दूसरी बार आए तो मेरे हिसाब से तो वो भी द्विरागमन ही होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। जिसने गुरु से दीक्षा ली हो वो क्या है? वो दीक्षित है भाई। क्या है वो? दीक्षित। और दीक्षा देने वाला कौन? दीक्षक। वो गुरु जिनसे आपने ली वो दीक्षक, है ना, दीक्षा। दूर तक सुना गया दीर्घ श्रुत, दीर्घ श्रुत। अत्यंत धीरे धीरे एवं देर से काम करने वाला कहलाता है दीर्घ सूत्री। बड़ा आलसी आदमी होता है एक प्रकार का, कर लेंगे यार, करता तो सारे साल है ही सही लेकिन कर लेंगे यार, बस करता है धीरे धीरे, उसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। ठीक है। 2 मात्राओं वाला स्वर दीर्घ स्वर, 2 मात्राओं वाला स्वर दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर हो जाता है वो। जिसे समझना कठिन हो दुर्बोध, बोध ज्ञान उसका मुश्किल होता है, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं दुर्बोध। क्या बोलते हैं उसको? दुर्बोध। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ, ये तो काफी दुर्लभ है, इसे प्राप्त करना काफी दुर्लभ है, मतलब बहुत मुश्किल है ना, दुर्लभ। जिसे प्राप्त करना बहुत कठिन हो दुर्लभ। अनुचित बात के लिए आग्रह करना दुराग्रह, अनुचित बात के लिए क्या करा? दुराग्रह। ठीक है, उसको बोला गया दुराग्रह। अनुचित बात, आग्रह तो कर रहे हैं लेकिन किस बात के लिए? अनुचित बात, जो उचित नहीं है, उसको बोलते हैं दुराग्रह। जिसका दमन करना कठिन हो दुर्दम्य, कोई शक्तिशाली आदमी है तो उसका दमन कैसे करोगे? दुर्दम्य है, बहुत दुर्दम्य है, दुर्दम्य। दमन करना क्या हो? कठिन हो, उसको बोलते हैं क्या? दुर्दम्य। जिसमें बुरी आदतें हो दुर्व्यसनी, बुरी आदत का मतलब दुर्व्यसन, दुर्व्यसन का मतलब ही होता है बेटा क्या? व्यसन मतलब बुरी आदतें, है ना। और व्यसनी वो जिसमें बुरी आदतें हो, दुर्व्यसनी, है ना।
दुर्व्यसनी, ठीक है। दुखों से भरा हुआ दुर्जय या दुर्जय, दुर्जय या दुर्जय, दुखों से जो भरा हुआ है लबालब, उसको बोलते हैं क्या, दुर्जय। जिसे जल्दी वश में ना किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दुर्धर्ष, दुर्धर्ष, ये धा लगा हुआ है ना, दुर्धर्ष, दुर्धर्ष है ना, दुर्धर्ष। जिसका निवारण कठिन हो, दुर्निवार, जिसका निवारण करना कठिन हो उसको बोलते हैं दुर्निवार, कठिन। निवारण तो किया जाएगा लेकिन बहुत मुश्किल से, उसको बोलते हैं दुर्निवार। जिसे सरलता से ना जाना जा सके, दुर्बोध, जिसे सरलता से ना जाना जा सके उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं दुर्बोध, दुर्बोध, बहुत दूर की बात है, इसको समझना, दुर्बोध। कठिनता से पचने वाला दुष्पच्छ, जो कठिन खा लेते हैं कोई ऐसी चीज अपन जो मुश्किल से पचता है उसको बोलते हैं दुष्पच्छ, है ना। तो कठिनता से पचने वाला दुष्पच्छ। दूर रहने वाला दुरस्थ, वो हमारे दुरस्थ रिश्तेदार है, दूर रहते हैं, है ना, या दूर के हैं। नवविवाहिता स्त्री, दुल्हन, क्या कहते हैं, दुल्हन। नवविवाहिता स्त्री को कहते हैं दुल्हन। और दूर रहने वाला दुरस्त, दुष्पाच्य, दुर्बोध, दुर्निवार, दुर्दर्श, दुर्जय, दुर्जय, दुर्वशनी, दुर्दम्य, दुराग्रह, दुर्लभ, दुर्बोध, दीर्घस्वर और दीर्घसूत्री। ओके बच्चों, तो भाग 9 भी फिनिश, खत्म। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।